सौभाग्य कौन से किसको होगा? जिसको अभी मुरली से प्यार होगा, उसको बाद में श्री कृष्ण से प्यार होगा। श्री कृष्ण से प्यार का मतलब ही है पहले मुरली से प्यार, ऐसा ही होता है ना। चलो, 7-9 मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को सिद्ध करो, स्पष्ट करो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं? उन्हें वंडर क्या लगता है? देखो, बहुत अच्छी बात है। पहले नंबर की आत्मा कैसे होती है? तो बाबा अपने आप से बातें करते हैं। क्या बातें करते होंगे? हम लोग कभी भी अपने दिल से हम जो बातें करते हैं ना, वो बोल नहीं सकते। मैं आत्मा हूँ, ये बातें करते हैं। उन्हें वंडर लगता है। अच्छा, वो बनेंगे या नहीं? नहीं बनेंगे। अच्छा, ये वाली फीलिंग आती है। हाँ, देखते थे। अच्छा। और बाबा कहते हैं, सुनो बाबा की बातें। ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते हैं। पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा की याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते तब याद रहती है और बाबा चले जाते तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती है? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? बाबा की याद से बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। पहली नंबर की आत्मा, लेकिन देखो उनमें भी ये फीलिंग, ये लगता था कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, तो गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिखिलते बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है। क्योंकि इस समय भारत में अज्ञान अंधियारा, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। फिर सोजरा चाहिए ज्ञान का। परम पिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते कि वह ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वह ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है तो भर भर कर स्नान भी करते। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सा बूंद देता हूँ? सिर्फ कहता हूँ मैं तुम्हारा बाप, तुम मुझे याद करो। समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम जाते हैं, ऐसे याद करो बाबा को। ज्ञान सागर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो एक दो को सामने दृष्टि देते हैं। बाबा, देखो, वो तो हम सामने आएंगे तभी तो दृष्टि दे पाएंगे। और बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो। साक्षात्कार से कौन आए? कोई है जो साक्षात्कार या ड्रीम में भी आए? हमारी कांता बहन है। कांता बहन है यहाँ। साक्षात्कार होता है, हुआ भी था, होता भी रहता है।
सेंटर पे गई तो वहाँ अ, ब्रह्मा बाबा की जगह श्री कृष्ण दिखते थे। तो घर बैठे साक्षात्कार करा लेते। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो। यहाँ बैठे-बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं। गीता का भगवान कौन है? वह है ज्ञान का सागर निराकार। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए। अब तुमको समझाना है श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। हाईएस्ट नॉलेज, फर्स्ट नंबर का शास्त्र, तो जिसने सुनाया वही पिक्चर तो बार-बार दिखाना चाहिए ना। कितना फेमस होना चाहिए वो पिक्चर। जी, शास्त्र वो भी कितना तुलसीदास जी का भी जब भी चित्र दिखाते तो क्या दिखाते उस रामायण दिखाते ना सामने, क्योंकि वो उसने सुनाया। तो श्री कृष्ण बुद्धा का भी जैसे बैठे हैं मेडिटेटिव स्टेज में, क्योंकि वो उसकी स्पेशलाइजेशन थी नंबर वन, जिसके कारण इतना चेंज हुआ। तो श्री कृष्ण का फिर ज्ञान सुनाने वाला चित्र मंदिर में क्यों नहीं रखते? अलाउड ही नहीं है कि वो गीता शास्त्र सुनाते समय का महाभारत युद्ध वाला चित्र रखा जाए मंदिर में। हाँ, घर में भी नहीं रखते देखो वो पिक्चर तो बाबा कहते हैं गीता का भगवान कौन है? वह है ज्ञान का सागर निराकार। तो पहले-पहले तो कहते कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया। कंसपुरी थी, फिर आवाज हुआ हे कंस, तुमको मारने वाला आया है। ये तो जानते हो सब असुर है। कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, पापात्मा सबका विनाश करने के लिए फिर उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वह तो आत्माएं सब सॉरी वह तो छोटा था। अच्छा फिर ज्ञान कब दिया? अच्छा फिर वही तो युद्ध के मैदान में कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं, छोटा तो नहीं दिखाते। तो खेलपाल वाला कितना पिक्चर्स फेमस है देखो सब जगह। मक्खन खाते हुए, मतलब वो वाले सबसे ज्यादा पॉपुलर चित्र कौन से है ना? मक्खन, बाल गोपाल, राधे कृष्ण से भी ज्यादा ये वाले पिक्चर। और जबकि गीता का ज्ञान हाईएस्ट है, तो गड़बड़ क्या हुआ? कुछ तो रहस्य है ना? क्या क्या रहस्य है इसमें कि ये चित्र फेमस नहीं है, वो चित्र फेमस है? क्या रहस्य है? कर्मों में दिखाई देता था। तो उनके क्रियाकर्म नॉर्मल, खेलने वाला, खाने वाला, मक्खन खा रहे हैं, और वो भी मक्खन गिरता हुआ एक पिक्चर था। है ना? आप लोग सबको दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ बड़ा जन्मा श्री कृष्ण का मंदिर लग रहा है, सुंदर सजा है। हाँ, गाय चराने कितनी नॉर्मल एक्टिविटीज है, वो पॉपुलर है। तो अर्थात सत्युगी श्री कृष्ण का ये यादगार है। और ब्रह्मा बाबा फर्स्ट प्रिंस वो आत्मा ने नॉर्मल एक्टिविटीज को कर्मातीत में चेंज किया, ये भी यादगार है। तो फिर ज्ञान का कनेक्शन, ज्ञान का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है फिर। ज्ञान दिया तो इसका मतलब कुछ ज्ञान में कोई और का होगा। तो अ, तो यह भी दिखाते जन्म लिया, टाइम भी दिखाते हैं। तो वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते, कुछ समय के बाद जब वो बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा। ये भी दिखाते जन्म लिया, टाइम भी दिखाते रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामणी हुई है, रात्रि के समय जन्म हुआ, कैसे समझाएंगे आप? 12 बजे का जन्म है श्री कृष्ण का, 12 बजे, देखो कितना है, मतलब क्या हुआ, कैसे समझाएंगे?
आज समझाना है ना एग्जीबिशन में, नहीं समझाना है, सेवा नहीं करनी है। क्या समझाएंगे? 12 बजे के समय जन्म, बोलो। हाँ, 12 बजे। गुलाब भाई। हाँ, घोर रात्रि में हुआ, मतलब एक कलयुग रूपी रात्रि में हुआ। लास्ट, घोर का लास्ट टाइम कलयुग का 12 बजे, वो पूरा दिन का लास्ट है ना, उस समय जन्म हुआ। 12 बजकर 1 मिनट भी नहीं, वो घंटा 12 बजे ही बजेगा। 1 बजे भी शकुन नहीं है, 12 बजे घंटा बजेगा। और वो 12 बजे के लिए कितना वेट करते रहते, कितने घंटे की तैयारी चल रही होती वो 12 बजे की। हाँ, तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जन्म लिया है, कंस पूरी थी, पर आवाज हुआ है कंस तुमको मारने वाला आया है। कोई को पता ही नहीं कि, तो यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामणि हुई। और दूसरा स्पेशलिटी कि जब जन्म हुआ 12 बजे रात के समय, उसके बाद पता ही नहीं किसी को आया। नहीं तो श्री राम जी के जन्म के समय का वर्णन देखो, क्या वर्णन है, क्या खुशी थी, क्या चारों दिशाएं सब प्रकृति सब, पांचों तत्व, कितना कुछ बताया। श्री कृष्ण के समय कुछ भी नहीं, जो बचे कुचे वो थे पहरेदार, वो भी सो गए। कोई भी वेलकमिंग वाला सिचुएशन नहीं। तो यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामणि हुई है, कोई को पता ही नहीं कि कब प्रवेशता हुई है। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है, वह तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। कब आया उसकी डेट है नहीं। कृष्ण की तो तिथि तारीख है, और वह गर्भ से पैदा हुआ है। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनका छोटा होना नहीं है जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए। कृष्ण तो मनुष्य था, इसलिए बड़ा होने के बाद ज्ञान की बातें हैं उनकी, तब तक खेल पाल चल रहा था। पर एक्चुअली तो शिव बाबा का तो ऐसे नहीं कि बहुत दिनों के बाद आकर, क्योंकि देह है ना, देह के अकॉर्डिंग वो कर्म से कनेक्ट किया जाता है। उनका तो जन्म ही स्वर्ग में हुआ, वो किसको राजयोग सिखला न सके। देखो, ट्रेनिंग है, गीता एक्चुअली क्लासेस के रूप में मानते हैं, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद दिया जाएगा क्या, मतलब पूरे असुरों को मार दिया, सब कुछ कर दिया, महाभारत वाली काल आ गई, उसके बाद ट्रेनिंग थोड़ी देंगे। अगर एक्चुअली देखा जाए, अगर उनके अवतार से कनेक्ट किया जाए, जब जन्मे तभी से जो भी रिलीजियस फाउंडर्स थे उन्होंने ट्रेनिंग कब से देनी शुरू की, 11 साल। जीसस क्राइस्ट, बुद्धा 20 years ओल्ड। तो ये तो कितना समय बाद ट्रेनिंग दिया, मतलब बाद में, पहले की एक्टिविटीज ज्यादा पॉपुलर है। तो वो किसको राजयोग सिखला न सके, क्योंकि श्री कृष्ण किसको राजयोग सिखला न सके, क्योंकि, हाँ, क्योंकि छोटा क्योंकि है। खुद ही राजा है। बरोबर तुम जानते, निराकार बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, पतितों को पावन, राजाओं का राजा बनाते हैं। उस हद के रात और दिन तथा बेहद के रात और दिन, कोई अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम, जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। सतयुग में है सोजरा, उस रात की बात ही नहीं। वह तो कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं, वही हद की बात। यह है बेहद की। बाप कहते मैं आता हूँ, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं है। कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य है ही दो तिथि तारीख श्री कृष्ण का, मतलब कलयुग एंड में। बाकी लक्ष्मी नारायण का 111 है। पर फिर और राम, श्री राम जी की तिथि तारीख 1250 वर्ष के बाद है, ये तो है।
अभी कृष्ण जयंती आती है ना, उन्हों को समझाना है। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन कृष्ण है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही फिर से कृष्ण बनती है। कृष्ण की रात व कृष्ण का दिन नहीं कहेंगे, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। श्री कृष्ण की ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण बनती है। ब्रह्मा का दिन अ, तो ब्रह्मा का दिन कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ही फिर से कृष्ण बनता है। कृष्ण की रात व कृष्ण का दिन नहीं कहेंगे, इसलिए ब्रह्मा के 100 दिन बोलते हैं ना, 100 दिन ब्रह्मा के फेमस है। मतलब एक दिन में ये पूरा एक रोटेशन होता है, क्योंकि उसका रात है और उसका दिन है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग, ब्रह्मा का एक दिन। इसलिए ब्रह्मा के बहुत 100 दिन होने के बाद एक कल्प माना जाता है इस तरह। तो इस पर भी समझाना है, मुझे लगता है। वैसे बाबा ने नहीं बताया, ये जो 100 दिन बोलते हैं वो भी क्या कनेक्ट कर सकते हैं। संगम युग के 100 साल, इसलिए ब्रह्मा के 100 दिन बहुत मशहूर है। तो तुम्हारी है शिव जयंती, वो तो समझते श्री कृष्ण भगवान है, हाजिरा हजूर है, तो इस पर भी समझाना है। तुम्हारी है शिव जयंती व शिवरात्रि कहो। शिव जयंती कहना ठीक है, ये भी समझाना होता है। वो तो गर्भ में आते ही नहीं, आज श्री कृष्ण और शिव का अंतर बता रहे हैं। साधारण तन में आते हैं। कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है, छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, वैसे पहले पहले गद्दी श्री कृष्ण प्रिंस ऑफ, वो प्रिंस ऑफ वेल्स है, वो है प्रिंस ऑफ, और बोलो बोलो, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ। सुना, श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ की प्रिंस, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, समझा। फिर वो प्रिंस से किंग होगा, पहले प्रिंस कहना पड़ेगा ना, फिर वो प्रिंस से किंग होगा। कृष्ण अक्षर नहीं है, महाराजा नाम ही गाया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असल नाम महाराजा महारानी है। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था, स्वयंवर के बाद फिर श्री नारायण बनता है। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं है, ये एक ही नाम है। उनका वो रथ तो बड़ा है, आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया है। ये ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे, समझ में आता है इनमें आया हुआ है जो साक्षात्कार कराते हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो ये साक्षात्कार का राज अथवा ये नॉलेज शुरू में पहले समझ में ही नहीं आता था। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। शुरू में बनारस गए बाबा, तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे, समझ में कुछ भी नहीं आता था ये क्या है, क्योंकि ये तो जैसे बेबी बन गए। बाबा जब शुरू में ये साक्षात्कार हुआ ना, तो बनारस जाते थे गुरुजी के पास। तो जब कमरे में बैठते थे उनको दिखाई देता था ना, साक्षात्कार होते थे, बनारस के ही तो साक्षात्कार है। वो सब आत्मा ऊपर से आती है और सबको पर तारा बन जाती है और वो सब। तो जो जो ऐसे दिखता था, मतलब दीवारों पर आ, ये क्या बोलते हैं, गोले गोले रंग दिखते थे, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, फिर प्रैक्टिस लिखते थे। और मैं आत्मा हूँ तो बाद में की बात है, लेकिन पहले ऐसे प्रैक्टिस कर लिखते थे, समझ में ही इनमें आया हुआ है। तो समझ में कुछ भी नहीं आता था कि ये क्या है, क्योंकि गोला गोला आत्मा। तो बाबा को जो टचिंग दिखता था कि ये आत्मा ही ऊपर जा रही है, आत्मा ही नीचे आ रही है, ऐसे जो दिखता था, फिर वो गोला गोला बनाते होंगे, उस कनेक्शन में बाबा बोल रहे होंगे। समझ में कुछ भी नहीं आता था ये क्या है, क्योंकि यह तो जैसे बेबी बन गए, नया जन्म लिया ना। कहते हैं ना बाबा हम 8-10 मास का बच्चा, आपका बच्चा हूँ,
तो मैं भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ समझ में ही नहीं आता था, वो ज्ञान की बातें ही और थी। अगड़म बगड़म क्या क्या बैट निकालते थे, बेबी बन गए ना। जो मन में आता था बाबा ड्रॉ करते रहते दीवारों पर। जो जो दृष्टा साक्षात्कार होता था। क्योंकि हाँ, नया जन्म लिया ना। कहते हैं, कहते हैं ना, सॉरी, अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए। अभी बाप की बातें समझ में आती है ना बच्चों को। इसलिए कृष्ण जयंती पर क्या करना है? हाँ, समझाना है। कृष्ण जयंती पर चित्र तो बरोबर है। झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। देखो, श्री कृष्ण जयंती पर सेवा करो। श्री कृष्ण है सत्युग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी श्री कृष्ण प्रिंस, फिर राजा। उनके बच्चे क्या बनेंगे? प्रिंस। गद्दी चलती है। श्री कृष्ण के बच्चे। तो यह है, तो फिर उनके बच्चे प्रिंस, फिर यह उनकी प्रारब्ध जो कलयुग में तो थी नहीं। तो ये सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? श्री कृष्ण के बच्चे बनना किसकी प्रारब्ध होगी? वहां तो एनी जन्म एक्चुअली प्रारब्ध है, रिजल्ट है। नहीं, कोई भी जन्म, उस घर में पैदा होना, वो फिर वो कर्मों का, जो जिस टाइप का शरीर मिलना, जिस टाइप का घर मिलना, जिस टाइप के माँ बाप मिलने, जिस टाइप के संबंधी मिलने, प्रिविलेजेस मिलने, कंफर्ट्स मिलना, ये सब हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध। तो वहां किसकी प्रारब्ध थी? जो राजकुमार राजकुमारी बन गए सारे जन्मते ही। तो कितना क्लियर है? तो चित्र तो बरोबर है। यह है उनकी प्रारब्ध जो कलयुग में तो थी नहीं। गाया जाता है, तो ये सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है। वह आए हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बतलाना है। कृष्ण जैसे गीता सुना सकता, वो तो बच्चा है, गर्भ में आया है। दिखाते हैं। इसलिए देखो, वहां देवी देवताओं के जो भी जन्म बताते, कैसे बताते? लाइट का साक्षात्कार, ऐसे नहीं नॉर्मल। तो लाइट अवतार बोलते हैं, जहाँ लाइट का साक्षात्कार हुआ, बेशक फिर वो बच्चा बन जाते हैं, बच्चा जाकर गर्भ में प्रवेश करते हैं, लेकिन पहले डिविनिटी। तो उसका कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये जो यादगार है देवी देवताओं का, इसका कनेक्शन होगा सतयुग से ना। सतयुग में सभी देवी देवताओं का जन्म कैसे होगा? योगबल से होगा। सिस्टम आज की तरह चलना ये वाजिब ही नहीं है। कितना रॉयल सिस्टम होगा, पूरा सिस्टम ही डिफरेंट है। आह्वान होगा, अवतार जन्म लेगा, एक एक देवी देवता। याद आ रहा है अपना दिन? हम इस तरह अवतार लेके जन्म लेंगे। तो कंट्रास्ट बतलाना है। कृष्ण कैसे गीता सुना, गर्भ में आया है, दिखाते हैं ना कि वहां कंस जरासंधी आदि थे, परंतु वहां असुर तो हो न सके। जन्मते ही लड़ाई। श्री कृष्ण का सोचने की बात, विजय प्राप्त की पर जन्मते ही लड़ाई। तो असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं। तो जरूर असुर कलयुग अंत में होंगे, देवता इस सतयुग आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं है। महाभारत लड़ाई बरोबर है। देवताएं तो यहाँ हो न सके, असुरों की असुरों में लड़ाई चली है।
असुर और देवता की लड़ाई हो सकती है? एक घर में एक बहुत बच्चा, दो बेटे हैं आपके, एक बहुत समझदार शांत और सारा दैवी गुण, और एक ऑपोजिट, लड़ाई लड़ाई करते हैं क्या दोनों? ऐसे वाले इसके साथ लड़ाई करते हैं? वो शांति इसलिए है, दैवी गुण है। तो एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी कलयुग एंड के बच्चों में भी ये स्थिति नहीं हो सकती, तो देवता और असुर कैसे लड़ेंगे? सोचा शरद भाई? हो सकता है क्या ऐसी फिजिकल लड़ाई? और वो भी ऊपर ऊपर लड़ रहे हैं। हम्म, मतलब क्या? लड़ाई दिखाई और ऊपर लड़ रहे हैं। ऊपर का यादगार क्या? ऊपर ही होती है ना उनकी, उन लोग ऊपर से ही जाते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं वहां लड़ते हैं, या वो ऊपर से नीचे आती है और ऊपर से ही करती है जो भी करती है वो देवी ना, इधर नीचे आके फील्ड में नहीं करती है। इन लोग, वो लक्ष्मण जी भी ऊपर जाते थे। प्रोजेक्शन भी कितना एक्यूरेट है। क्या रीजन हो सकता है? सोचो सोचो, सारा यादगार एक्यूरेट है। आकाश में लड़ाई बताते हैं। हाँ, मतलब ऊंचा स्थिति, ऊंची स्थिति होगी तभी असुर मरेंगे। ऊंचा फिजिकल नहीं है कि आकाश है। बाबा कहते हैं स्थिति हमारी इतनी ऊंची है तब ये लड़ाई, तब वो ब्रह्मास्त्र निकलते हैं, शिव बाबा के ज्ञान के अस्त्र निकलते हैं, और वो संकल्प अगर किसी के है या मेरे है तो मार, योग से संस्कारों का परिवर्तन। तो ये ऊंची स्थिति से संस्कारों का चेंज। फिर वो आलस्य के असुर आया सुबह सुबह, चलो सो जाओ, मत करो अभी। तो फिर क्या किया हमने? एक श्रेष्ठ संकल्प आया, नहीं, बाबा ने कहा है, भगवान का आज्ञा है, उसने मारा उसको, असुर को, मर गया। फिर मरा के अभी थोड़ा सोया हुआ है, ऐसे देखो। हाँ, हाँ, तो मतलब मरा नहीं है ना, मरा नहीं है, मरने के लिए और ज्यादा स्थिति चाहिए। हाँ, तो वैसे यार रोज रोज आलस्य को जलाना पड़ता है। तो देवताएं तो यहाँ हो न सके। मुसलमानों का राज्य भी दिखाते हैं, बरोबर यादव कौरव पांडव भी है। पांडव है नॉन वायलेंस योग बल वाले। यहाँ तो रक्त की नदियां बहती रहती है, दुश्मनी तो है ना, पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना, भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, तो है ना, लड़ाई उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे? यह तो एक दो का खून करते हैं, तलवार चलाते, तब रक्त की नदी बहती है। देवी देवताएं तलवार चलाए, वो सीन को भी विजुअलाइज करे। वायलेंस, उसमें मजा क्या आएगा? किसी की भी जीत हुई होगी, ऐसे वायलेंस करके। हम्म, किसी को भी वो मतलब वो सिचुएशन को सेलिब्रेट करने का दिल नहीं करेगा, चाहे रॉन्ग का ही था। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। तो और यह है संगम का समय, रक्त की नदियां के बाद फिर घी की नदियां बहनी है। पहले रक्त की नदियां बहेगी, फिर लिटरली घी होगा ना, घी की नदी होगी क्या वहां? एबंडेंस की निशानी। हाँ, और यह है संगम का समय। कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, फिर उनकी उनकी भी बैड ग्लानि की है, उनको तो ज्ञान सागर कह नहीं सकते हैं। देवताओं की तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। यह महिमा बच्चे की हो ही नहीं सकती है। पांच देवताओं की महिमा, नया कोई बताए? पांच देवताओं की महिमा, कल्पना बन। श्री कृष्ण के 5 डिग्रीज, अभी बाबा ने 2 तो बता ही दिया। बोलो।
रंजना बेन 5 डिग्रीज। अनुपमा बेन पता है श्री कृष्ण के 5 डिग्रीज। सर्वगुण संपन्न है या संपूर्ण है? सर्वगुण संपन्न संपन्न और 16 कला संपूर्ण पूर्ण निर्विकारी संपूर्ण का सर्वगुण संपन्न। संपन्न और संपूर्ण में क्या फर्क है? संपूर्ण मतलब कंप्लीट एंड संपूर्ण माने पूरा परफेक्ट। तो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, फिर इस बाद में संपूर्ण निर्विकारी। निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म लास्ट बोलते हैं इसमें। तो यह महिमा बच्चे की हो ही नहीं सकती। महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वो फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए। कितनी बड़ी भूल कर दी है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता न सकते। राम सीता की भी कुछ न कुछ बतलाते। श्री कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी बतलाते, बात बतलाते। कुछ तो उल्टी कहानी भी बताओ। चीरहरण और जो जो है। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, उन्हों को राज्य किसने दिया? मनुष्य का नाम सुन मूंज जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सतयुग में। यह है नर से नारायण बनने की कथा। कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते, इसको सत्य नारायण की कथा कहते हैं। यह है नर से नारायण बनने की कथा। कल बाबा ने कहा यह है, कल नहीं परसों बाबा ने कहा यह है देवता बनने की कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिसमें देवता डिग्री मिलती है। मनुष्य से देवता की डिग्री। तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। उनके 84 जन्मों की कथा दिखलाते। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। बरोबर बाप बैठ बच्चों को नरसिंह नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते। श्री नारायण तो बड़ा है ना। स्वयंवर से पहले कौन थे? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा कोई नाम था? राधे कृष्ण जिनका स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा है। बाबा ऐसे निबंध देते, फिर तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। पहले नंबर की भूल है यह। तुम जानते हो अभी है कलयुग। यादव कौरव पांडव भी है, कलयुग का समय भी है। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। बाप कहते हैं मैं गाइड बनाया हूँ, रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले जाने। आत्माओं को ही ले जाऊंगा। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि कृष्ण अलग रहे बहुकाल। महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मेला कर दिया जब वो सदगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही है। गाया हुआ है सदगुरु मिला दलाल। सत परम पिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। सौदा आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिला दलाल। तो स- क्यों सौदा दलाल द्वारा होता है? बीच वाला ही तो सौदा कराता है ना। तो सदगुरु कौन मिला? आत्मा और परमात्मा ये अलग थे, बीच में दलाल कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो सौदा दलाल द्वारा होता है, तो थ्रू ब्रह्मा मिलेगा। वैसे ब्रह्मा बाबा को अच्छा है, दलाली भी मिल जाती है और वहां लोन का भाड़ा भी मिल जाता है। फायदा है ना। दोनों में फायदा है। तो यहाँ से भी मिल जाता है, वहां से भी मिल जाता है। वहां कमीशन भी मिलेगा, लोन भी मिलेगा, भाड़ा भी मिलता है। तो खुद दलाल बनते हैं। कहते मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस शरीर में बैठ कहते
मामेकम याद करो, मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा, तुमको फिर राजा ही देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे, ये है ही आत्मा और परमात्मा। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत है समझाने की, तो बाबा ने समझाया है कैसे इसमें प्रवेशता हुई। तो फिर समझने लगा, मैं तो राजाओं का राजा बनता हूँ। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल में बहुत खुशी हुई बाबा को जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ। अच्छा, फिर पहले बाबा के साक्षात्कार का सीक्वेंस, पहला साक्षात्कार, पहला साक्षात्कार, फर्स्ट साक्षात्कार जिससे ही शुरुआत हुई, विनाश पहला का साक्षात्कार जो मतलब एक ब्रह्मा बाबा को सिर्फ एक जन विटनेस थी, वो कौन थी? बहुत ही उनकी। ब्रजेंद्र दादी। हाँ, बहुत। सत्संग चल रहा था और वो साक्षात्कार क्या था? विनाश का था शायद, किसको हुआ? बाबा को। हाँ, ब्रजेंद्र दादी को क्या दिखा? लाइट थी, कंप्लीट रेड लाइट। लाइट। फर्स्ट साक्षात्कार जो ब्रजेंद्र दादी को हुआ, ओनली 1% जो विटनेस थी उस समय। और फिर वो आवाज शिव ओम वाला 3। नेक्स्ट ब्रह्मा बाबा को नेक्स्ट साक्षात्कार फर्स्ट विष्णु चतुर्भुज कहाँ हुआ? मरीन ड्राइव, बॉम्बे। हाँ, वहां हुआ था। हाँ, बाबुलनाथ। हाँ, फ्रेंड के बगीचे में बैठे थे बाबा, अपने फ्रेंड के मरीन ड्राइव में। थर्ड साक्षात्कार बाबा को, थर्ड थर्ड कौन सा हुआ? क्या बात है, ये तो क्विज लेनी पड़ेगी फिर। थर्ड, हाँ, कौन वि- सा, कैसे विनाश? विनाश का हुआ। नहीं पता किसी को? हाँ, बनारस में कोर्स हुआ विनाश का। कराने वालों को ही पता है मुझे लगता है। बनारस में हुआ विनाश। बनारस में तो मुझे नहीं लगता है, मुझे कलकत्ता, कलकत्ता में बाबा गए थे बगीचे। हाँ, नहीं पहला वाला तो वहां हुआ था, वहां मरीन ड्राइव बॉम्बे में। फिर बना चतुर्भुज का, हाँ वो लाइट वाला फिर बाबा को होता बीच में। लाइट बनारस में नहीं, मुझे ये थोड़ा ना कुछ जगह बाबा ने कलकत्ता बताया, कहीं जगह बनारस। तो मेरा तो लाइट अपने ही घर में थी उनकी, कलकत्ता में। नहीं, वो ये वाला जो साक्षात्कार, विनाश वाला साक्षात्कार, तो फिर बाबा ये कहते विनाश बनारस का में बताया। साक्षात्कार हुआ, मतलब हुआ बाबा को ये वाले। परंतु इतना समझ में नहीं आया। अभी समझते बाबा ने ये साक्षात्कार कराया कि तुम नर से नारायण बनेंगे, परंतु उस समय इतनी समझ ही नहीं थी। जैसे बाबा रात को बतला रहे थे, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा की याद करना भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है। बाबा की जब प्रवेशता होती तो बाबा को क्लियरली याद रहती है ना, दिखाई देता है। फिर बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते तो फील होता है, बेहद का बाप आकर सुनाते, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही बाबा आता है? बाबा अपने आप से बातें करते हैं। ऐसे कहे, मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, भल आवे, इसमें तो सबका कल्याण है। याद ही मुख्य हो जाती है, आए न आए, बाप को याद जरूर करना है, पर आता है तब मुझे ज्यादा याद रहती है, क्योंकि बाबा को कंप्लीट होश होता था ना कि ये शिव बाबा बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। क्या वो आत्मा में पावर थी कि उस समय पूरा क्लियर पता है कि वो बोल रहा है, तो मैं भी बीच में बोल देता हूँ कितनी बार। तो बाबा कहते आए न आए, पर मुझे याद होनी चाहिए, जब आता है तब कंप्लीट याद रहती है। बाबा ने समझाया कि गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती, तो पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती, और फिर एक हफ्ते पहले राखी पवित्रता, फिर श्री कृष्ण जयंती। शिव तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुनाई।
इसलिए गीता जयंती शिव जयंती, वैसे गीता जयंती उस तरह से फरवरी में बोलते हैं ना उसका। हम्म, नहीं नहीं, विंटर्स में आते हैं, फरवरी में आते हैं, दिसंबर में आते हैं। नवंबर में है दीदी। इसमें भी डिवाइडेड ओपिनियन है। इस्कॉन वाले वो मनाते हैं, पर वैसे फरवरी में भी मनाते हैं। पर शिव जयंती के बाद फिर गीता जयंती, राउंड अबाउट समझ लो। फिर कृष्ण जयंती। छोटा तो नहीं है, इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे हम समझाए। पहले ख्याल करो, शिव शिव किसको कहते हैं, जिसके जिसकी रात्रि मनाई जाती है। सत्युग है श्री कृष्ण की राजधानी, नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे, वह नॉलेजफुल है। और किसको नॉलेजफुल नहीं कहा जाता, गॉड इज नॉलेजफुल। रचयिता बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है और फिर कब पूरा होता है किसको पता ही नहीं है। सत्युग से कलयुग अंत तक की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये कोई समझा ही नहीं सकता। पूरा चक्र, पूरा चक्र समझने का कितना बड़ा फायदा है। पूरा फिल्म समझने वाला फिल्म के हर सीन के पीछे का रहस्य समझता है, क्योंकि हर सीन के पीछे का रहस्य या तो शुरू से या एंड से कनेक्टेड होता है। मतलब जैसे किसी का बिछुड़ जाता है तो वैसे कनेक्टेड है, या एंड में उनका मिलन होने वाला होता उससे कनेक्टेड होता। तो जब पूरा फिल्म समझो तो इवन द्वापर युग समझ में आएगा, सब लूटा क्यों वो भी पता चलता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, ये कोई समझा ही नहीं सकते, सुनावे वह। सत्युग से कलयुग अंत तक की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये कोई समझा ही नहीं सकता है। कोई सुनावे, कोई सुना सकता है जो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी तो कोई है ही नहीं सिवाय एक के, वही तुम त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, बाबा थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। दूसरा है, बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। ऐसे ऐसे जो निबंध बाबा देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। ख्याल करना है क्या, कैसे किसको समझाए, ये ख्याल करो। वरदान है, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रुबा। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रुबा भव। कई बच्चे आए, बल पीछे है, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली है। लेट आए, आकारी ब्रह्मा बाबा तो अभी आकारी रूप में है, पर वो ऐसे फील करते जैसे हमने साकार में पालना ली और अब भी ले रहे हैं।
तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना, यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष रूप है। यह भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। करते हैं अनुभव, आकार में साकार का अनुभव। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप, दिलाराम के दिल रुबा है। जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वहां मेरा बाबा वाह। तो आकार में साकार का अनुभव, ये है संगम युग के सुहेज बेनिफिट्स। ये बार बार फील करो, जिसलिए कल का होमवर्क बहुत एक्यूरेट है आज के लिए। कौन सा था? फास्ट होमवर्क जो बोलेगा। अटूट याद। हाँ, टूट याद करना क्या था? बाबा कर रहा है, ये फीलिंग था। और ये हमको बहुत फायदा हुआ, ये फीलिंग बार बार करने का, कि बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। तो वो कार्य होने के बाद ये ऑटोमेटिक फील होता है बाबा ने कराया था, क्योंकि दिखाई दे रहा था ना कि बाबा कर रहा है। तो आप अगर आपको कोई भी कार्य में सक्सेस चाहिए ना, ये फॉर्मूला ले लो। बाबा कर रहा है, लिख रहा है, कौन लिख रहा है? बोल रहा है, किसी को आप समझा रहे हो, बाबा बोल रहा है। मैं नहीं कर रही हूँ। कर सकते हैं ये? आप नहीं कर रहे हो, बाप कर रहा है। पॉसिबल? पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, कौन कर रहा है? दीपक भाई, कितना अच्छा है अनुभव। वो पेशेंट को मैजिकल स्पर्श का एक्सपीरियंस होगा, बहुत अच्छा। तो और आज हम करेंगे जैसे आकार में साकार का अनुभव, ये करो। स्लोगन है, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा 7 नंबर। सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं को समाप्त कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा भी सर्व बच्चों को मेहनत से मुक्त, समस्याओं से मुक्त बनाना चाहते हैं। आप मास्टर मुक्तिदाता बच्चे जब स्वयं सर्व समस्याओं से मुक्त बनेंगे, तब अनेक आत्माओं को मुक्ति दिलाने के निमित्त बन सकेंगे। सर्व समस्याओं से मुक्त कैसे बने? शरीर के आखिरी श्वास तक समस्याएं चलती रहती है। बाबा कहते सर्व समस्याओं से मुक्त, मेहनत से मुक्त, समाधान स्वरूप की फीलिंग। हाँ, ये क्यों नहीं मेरा सुन रहा है? प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं, कितना समझाने हैं, लेकिन क्यों नहीं सुनता है? समस्या, समस्या है कि नहीं सुन रहा है। समाधान क्या है इसका? इस आत्मा का परवश आत्मा फिक्स्ड, इसका रोल ही ऐसा हो सकता है। मेरा रोल क्या है? मर्सी, शुभकामना देना, बस मेरा रोल एक ही। वो अपना रोल प्ले कर रहा है, मुझे ये रोल प्ले कर। अगर उसके इसमें है ही नहीं आपका सुनना, वो पूरे रोल में क्यों सुनेगा वो? चाहे हम पीटते रहे दीवारों से, वो जैसे कि नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, टेंशन लेते रहे, वो तो वैसे भी उसका जो रोल है। समाधान हो सकता है। तो हर संकल्प का समाधान सुनो। ये है सेपरेटनेस, अपने आप को करना, न्यारापन की फीलिंग। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, एनग्रोस्ड रहते हैं। इन्वॉल्व होना चाहिए, एनग्रोस्ड नहीं होना चाहिए। तो ये करना है, समस्याओं से मुक्त। अच्छा, अगर नहीं हुआ इतना बड़ा, हमने सोचा इतना बड़ा प्रॉफिट होना है, नहीं हुआ, क्या समस्या थी ना? सोचा इतना कुछ, कितना कुछ किया, नहीं हुआ, समस्या।
समाधान, इसमें भी कल्याण है और फिक्स था ड्रामा में, मेरे साथ ऑलवेज बेस्ट होना ही है, इसका नहीं होना ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। समाधान देखो, सब मास्टर है हर बात का, बस वो उस समय याद आए। चलो, तो आज बाबा के पूरे जन्माष्टमी के ऊपर महावाक्य। ओम ये शांति। है, हम तो अभी हम अनाउंसमेंट कर दो।